Here is another question of investment appraisal और year है इसका June 2019, paper 32, question number 5 बेटा। अच्छा सवाल है। जेरी के नाम से, जेरी मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग मशीन बी, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ दिस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019 बेटा। अगर मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट पे, एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स कितना दिया हुआ है? 8 लाख रुपए दिया हुआ है। टोटल एनुअल कैश आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है? 4,16,000 दिया हुआ है। जेरी हैज़ डिसाइडेड टू परचेज न्यू मशीन, जेरी ने डिसाइड किया है कि वो न्यू मशीन परचेज करेगा जिसका नाम क्या है? मशीन एक्स, जिसकी कॉस्ट 6 लाख है। रिप्लेस करेगा मशीन बी के साथ भाई। इसके बाद द न्यू मशीन विल हैव अ यूजफुल लाइफ, 3 साल उसकी ज़िंदगी होगी। रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। एक्सपेक्टेड दैट मशीन एक्स विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ईच ईयर सेल्स विल बी 5% मोर देन द सेल्स इन द प्रीवियस ईयर। हर साल 5% सेल्स बढ़ती जाएंगी। ग्रॉस मार्जिन विल इंक्रीज बाय 2% इन 2020। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी जीपी मार्जिन, जीपी टू सेल्स रेशियो 2% से बढ़ जाएगा, फिर इसके बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा। मशीन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 2020 में 10 है, फिर 20,000 है, फिर 30,000 है। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हुई हुई है पर ईयर बेटा। अगर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट दी मशीन एक्स नेट कैश फ्लो निकालना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट का वर्ड किस तरह होता है कि यार कुछ भी कर लो कि जब भी नेट की बात होती है तो नेट की बात होती है तो नेट किस तरह निकालते हो? टोटल इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज निकालते हो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, तो तुम्हारे इनफ्लोज तुम मुझे बता सकते हो कितने दिए हुए? मगर इनफ्लोज जो तुम्हारे निकलेंगे ना, मेरे ख्याल से ईच ईयर बोला है ना, तो कितने साल हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा 2020 बेटा, एक मिनट रुकिएगा। मैंने कहा 2020, मैंने कहा 2021, मैंने कहा 2022। कॉलम्स आप किसी तरीके से भी बना सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर देखोगे कैश इनफ्लो, सवाल पे ज़रा नज़र घुमाओ। कैश इनफ्लो दिया हुआ है जी बेटा। 8 लाख मतलब 8 लाख कब का दिया हुआ है? 19 का दिया हुआ है ना, तो 5% से बढ़ाने का बोला था। तो 8 लाख का 5% कितना हो गया? 40,000। तो 840 हो गया। एग्री मेरे बच्चों? फिर इसके बाद 840 का 5% कितना हो गया? यानी 5 नहीं करो, 105 कर दो। 840 का 105% करो, कितना हो गया? 840 का 105% करो, कितना हो गया? अच्छा सही है, 882,000। फिर इसका 105% करो, कितना हो गया? 926,100। इर्तज़ा क्लियर? अरम क्लियर बेटा? मशहूद क्लियर? कायनात क्लियर? इसके बाद अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ दूसरे पार्ट में, कैश आउटफ्लो फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 2019 का 416 दिया हुआ है, मगर कितने? तो ग्रॉस मार्जिन 2% से बढ़ा, तो इसका मतलब लंबी बहुत होगी। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा था ना, तो मार्जिन तो किस पे अप्लाई होता है? तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज हो जाएगी। तो एक मिनट रुक जाना। 8,40,000 है, ये देखना 2% नहीं ना, 8,40,000 सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? मगर दिया हुआ नहीं है ना। तो अगर 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 फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
हाँ भाई, इसके बाद अगर क्या था कैश आउटफ्लो, मुझे पहले सिर्फ इतना बताओ कि परसेंटेज तो ग्रॉस प्रॉफिट की दी हुई नहीं है, सिर्फ इतना बोला है। मगर एक मिनट रुक जा बेटा। टोटल कैश सेल्स पुरानी वाली 2019 की सेल्स कितनी भी दी हुई थी? 8 लाख है। और इन दोनों में से ज़रा माइनस करना, 8 लाख में से 416 माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा जी बेटा? 384,000 आ गया। तो 384,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। नीचे सेल्स कितनी थी? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आ जाएगा? 48%। सही है भाई। मगर उन्होंने बोला था, अगर अब की अभी मैं बात कर रहा हूँ तो 2019 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 2020 में आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला 2% बढ़ा दो। तो 2% जब बढ़ा देंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो अब जब 50% हो जाएगा तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ 8,40,000 का 50% निकालो, कितना होता है? यानी 8,40,000 का 50% निकाल लो तो कितना आ रहा है? 420। ये बात रिपीट करने की ज़रूरत है किसी के लिए? अलीशा क्लियर बेटा? कायनात क्लियर बेटा? मशहूद क्लियर बेटा? अब्दुलरहमान, इर्तज़ा? अच्छा बेटा, फिर इसके बाद 5% नहीं, 2020 में बढ़ा दिया, फिर कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब अगले साल 882,000 सेल्स थी, वही 50% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 441। अच्छा भाई, ये हो गया तुम्हारा 441,000। अच्छा बेटा, फिर उन्होंने बोला था फिर कांस्टेंट ही रहे 926 100 का 50% निकाल लो, कितना होगा? 463,050। तो ये 463,050, यहाँ तक एग्री हो गए? मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लग रही है? हर साल की दी हुई है। पहले साल कितनी दी हुई है? दूसरे साल कितनी दी हुई है? और तीसरे साल कितनी दी हुई है? सर कहाँ से उठाइए? ये रही, पॉइंट नंबर 3 से उठाइए। इसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ तो पहले साल कितना है? 120। दूसरे साल कितना है? 120। और इन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं तुम सबसे, जितने तुम लोग बैठे हुए हो, अगर मैं तुम सबको एक छोटी सी बात बोलूं, यहाँ देखना, ये सारे अगर देखा जाए ये सारे मेरे आउटफ्लो हो गए। हाँ, और अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सारा मेरा क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। तो इनफ्लो में से ग्रीन कलर को येलो कलर से माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? कोई बच्चा हेल्प कर सकता है? नेट नेट कैश फ्लोस कितने आएंगे? हेल्प कर सकते हो? यानी 8,40,000 में से 420, 10 और 120 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 290। इसके बाद 301,000। 301,000। नेक्स्ट वाला देख लो, 926 माइनस 463,050 माइनस 30,000 माइनस 1,20,000, 313,050। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए बेटा।
उन्होंने तुमसे नेट कैश फ्लो ईच ईयर के मांगे थे, हो गए। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं पार्ट ए के ही 2 पार्ट पे। क्या मांगा हुआ है? पे बैक पीरियड। और पे बैक अगर मैं निकालने का आपको बोलता हूं तो कैसे निकाल सकता हूं, ये देखिएगा। कितने साल हैं? 0, 1, 2 और 3। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी थी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी थी? मशीन एक्स की 6 लाख थी। तो पहले साल का अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास पहले साल के इनफ्लो कितने आए थे? क्यों बेटा? पहले साल का रुक जाओ, इनफ्लो कितना आया था? 290,000। दूसरे साल का 301,000। तीसरे साल का 313,050। ऐसा ही था। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा 6 लाख में से तुम जरा इसको माइनस करना, 290,000 कितना आएगा? जी बेटा 3,10,000। तो इसके बाद आप नीचे जा सकते हो फर्दर। 3,10 में से 3,1 माइनस कर दो, कितना बच गया? सिर्फ 9,000 बचा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2 years और कितना बचा हुआ है रिमेनिंग? 9,000 डिवाइडेड बाय 313,050 मल्टीप्लाई बाय 12। तो कितना आंसर आ रहा है बता सकते हो? जी बेटा 0.2 years। अब ये मेंशन नहीं है कि 0.34 डेज। और अगर इसको जी जी बेटा 11 है और 2 years और 11 days। पे बैक कोई इतना खास नहीं है। 2 साल और 11 डेज आपके पास पे बैक निकल रहा है, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल लगभग 3 साल में ही वापस आ रही है। और मगर आपकी इसका मतलब आप कमाओगे कब अगर मशीन आउटडेटेड हो गई? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ARR। फॉर्मूले में हेल्प कर सकते हो? मैं थोड़ा सा स्टक हो गया हूँ ARR के फॉर्मूले में। एवरेज प्रॉफिट ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट बता सकते हो कितना आएगा? हमारे पास दिया हुआ नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरे क्या थे? 290,000, 301, 000, 313,050। ये हर साल के मेरे क्या थे? नेट कैश इनफ्लोज थे। इन सबको प्लस कर दें, कितना आ जाएगा बेटा? 3 और 3 6, 6 और 2 8, 904,050। उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी आ रही थी? डेप्रिसिएशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 600,000। स्क्रैप वैल्यू 0 थी और लाइफ कितनी थी बेटा? 3 years थी। तो मुझे बता सकते हो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी? जी बेटा तो अगर मैं कह रहा हूं पहले साल आपके पास कितनी थी? 2 लाख डेप्रिसिएशन। दूसरे साल कितनी थी? 2 लाख। तीसरे साल कितनी थी? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? तो अगर मैं आपके पास जो मेरे नेट कैश फ्लोज हैं उसमें से मैं डेप्रिसिएशन को बाहर फेंक देता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इस बात को बता सकते हो? मेरे नेट कैश फ्लो 3 साल के कितने थे बेटा? 9,04,050, जिसमें से 6 लाख की डेप्रिसिएशन निकल गई। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,04,050 मेरा प्रॉफिट हो गया। उसको डिवाइडेड बाय कितने साल है मेरे पास?
3 years, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 101, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 101 350। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट 6 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 3 लाख। इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा? ARR का आंसर आ जाएगा, बता दो कितना होगा? 33.78%। ARR मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया, कोई मसला? पीछे जितने बैठे हो, अरम बेटा, इर्तजा बेटा, बोजा बेटा, पीछे वाले शायान बेटा, क्या नाम है, इब्राहिम बेटा, लड़कियों दोनों को क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसके बाद मेरे दोस्तों, अगर मैं तुम लोगों को नेक्स्ट जो मैंने तुम्हें थ्योरी लिखवा रहा था, मगर तुम लोग थोड़ा सा थ्योरी में सुस्त वो कर रहे थे कि हम नहीं कर रहे कॉपी, ये देखो इसमें क्यों लिखवाया था, स्टेट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पे बैक। मतलब कम से कम भी 4 टेक्निक है, ARR, पे बैक, IRR और NPV। डिस्काउंटेड पे बैक अब हमारे पास नहीं है, तो तुम्हें कम से कम सबके 2-2 एडवांटेज होने चाहिए, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से 4 मार्क्स तुम्हें फ्री में दिए हुए। कैसे? यहाँ पर देख लेना। अगर मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, तो अगर इसके एडवांटेज की बात करता हूँ, किसके एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो इसका पहला एडवांटेज क्या हो गया? इजी टू कैलकुलेट। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया? इजी टू अंडरस्टैंड, पे बैक पीरियड का। और दूसरा गुड फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग और गुड फॉर business which requires short time to recover the investment। पे बैक क्या करता है? अगर इसकी बात कर रहे हो, डिसएडवांटेज की अगर बात कर रहे हो, तो डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे? इन्होंने 2 मांगे थे, हमने मल्टीपल लिख दिए। डिसएडवांटेज में पहला क्या लिख सकते हो? डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरे की बात कर रहे हो, डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो आफ्टर दी पे बैक पीरियड। जब पे बैक पीरियड निकल जाएगा तो उसके बाद के कैश फ्लो को आप कंसिडर नहीं करोगे। 2 हो गए। इसके बाद प्रोजेक्ट्स may have different patterns of cash inflow। तो 2 आपके एडवांटेज हो गए, 2 आपके डिसएडवांटेज हो गए। पार्ट बी भी निकल गया। पार्ट बी के बाद आपके पास जाके देख सकते हो, कौन सा पार्ट रह गया है। जेरी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10%। इधर देखिएगा भाई, जितने भी सुन रहे हो, 10% के रेट दिए हुए। कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालूंगा? कौन सा पार्ट है? पार्ट सी। मैंने कहा कि ये हो गया एयर, ये हो गया तुम्हारा नेट,
कैश फ्लोज, और ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। 0, 1, 2, 3। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 6 लाख की थी। पहले साल का इनफ्लो कितना आया था मेरे ख्याल से? 290। दूसरे साल का किस तरह आया था? 301। और तीसरे साल का कितना आया था? 31350। इन सबको डिस्काउंटेड करो जरा। इन सबको 2,90,000 को मल्टीप्लाई करो 0.909 से। फिर 3,01,000 को मल्टीप्लाई करो 0.826 से। फिर 313,050 को मल्टीप्लाई करो 0.75। डिस्काउंटेड कर लो, कितना आ जाएगा? पहले का बता रहे हो? 263,610। दूसरे का? जी बेटा। 301,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826। 248,626। तीसरे का 313,050 मल्टीप्लाई बाय 0.751। 235,1 101। तो अगर मैं तुम सबसे यहाँ पर कहता हूँ कि ये जितनी वैल्यू येलो कलर वाली है ना, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज योर फ्यूचर इनफ्लोस। इसको माइनस कर दो अपने आउटफ्लो से और चेक करो कि तुम्हारी एनपीवी कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या एनपीवी ऑफ मशीन एक्स तुम्हारी कितनी आ रही है, बता सकते हो? इन सबको प्लस करो और जो तुम्हारा आंसर आए अपने आउटफ्लो से माइनस कर दो, देख लो एनपीवी कितनी आ रही है। 147, 337। तुम्हारी एनपीवी कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में तुमसे क्या मांगा है? एडवाइस करो जेरी को वेदर और नॉट शुड परचेज मशीन एक्स, जस्टिफाई और आंसर यूजिंग टू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अगर आपको अब जस्टिफिकेशन देनी है कि ये आपको मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अब जाहिर सी बात है। क्यों बेटा? कैसे? बेटा ये आपके इनफ्लोज ज्यादा है ना, इनफ्लोज में से आउटफ्लो माइनस होते हैं, पॉजिटिव ही आएगी। चलो भाई, इसके बाद फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिमाग में रखो और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिमाग में रखो और कि बताओ कि मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीद। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका पहले साल का इनफ्लो कैश फ्लो जो है 290 है, दूसरे साल का 3,1 है, तीसरे साल का 3, बल्कि कैश नेट कैश फ्लोज तो बड़े हैं। पे बैक है ना, पे बैक थोड़ा रिस्की है। पे बैक है लगभग 3 साल लाइफ है, मगर 3 साल में ही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बाहर आ रही है। ARR भी तुम्हारा 33.78% है। हाँ सॉरी, 2 साल में। तो बेटा 2 साल 11 डेज ना, हाँ तो सही है, मतलब 1 साल फिर भी पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, सही है, नॉट बैड। और सबसे अच्छी बात, एनपीवी तुम्हारी पॉजिटिव है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होता है तो हम IRR और एनपीवी में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन होती है ना, हम एनपीवी पे कंसिडर करते हैं कि यार एनपीवी कितनी है, 147,337। तो इसका मतलब मशीन परचेज करनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि IRR तो निकालने का बोला नहीं है। तो अगर मैं फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिमाग में रखूं और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी दिमाग में रखूं तो मेरा फैसला, मेरा डिसीजन क्या होगा? तो अगर मैं तुमसे कहता हूं दी payback period is less than useful life of the machine, क्या इस पॉइंट से एग्री करते हो?
फिर इसके बाद अगर मैं तुमसे बोलता हूं द ARR इज मोर देन जेरी, मोर देन किसके मोर देन था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है? 10% है। तुम्हारा ARR कितना है? मेरे ख्याल से 33% आया, जो बहुत ज्यादा है। इसके बाद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज बेटर। इसके बाद द मेंटेनेंस, पहले साल मेंटेनेंस कॉस्ट 10 लगी है, दूसरे साल कितनी लगी है? शुड बी लोअर देन मशीन बी। इसके बाद फाइनेंशियल फैक्टर्स में आपके पास क्या लिखा हुआ है? सेल्स आर इंक्रीजिंग। इसके अलावा मशीन एक्स may have a positive environmental impact। एक फाइनेंशियल फैक्टर ये भी हो सकता है कि एनपीवी आपकी क्या है? पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब इतने सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखो और एक और लिख लो, देयर में बी एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट incurred with machine X। वो फाइनेंशियल फैक्टर्स में आ जाएंगे। और तो इसके बाद तुम्हारा डिसीजन क्या? 1 मार्क डिसीजन का है, 2 मार्क फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, 2 मार्क नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब अगर तुम इसका आंसर देते हो तो इसका आंसर क्या दे रहे हो? मशीन X should be purchased because it gives पॉजिटिव एनपीवी। तो आपने अपना 1 मार्क का रिकमेंडेशन यानी अपना 1 मार्क का अपना आंसर डाल दिया कि भाई आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।